जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना स्टडी विथ अंजनी चैनल में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग बनाना सिखाएंगे। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन हम लोग सीखेंगे भिन्न का। तो आइए देर नहीं करते हैं, इस सवाल के माध्यम से हम आपको भिन्न का जोड़ सबसे पहले सिखा। भिन्न का हम जोड़ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको देखिए यहाँ पे 5/2 प्लस 8/4 है, यानी इन नीचे वाला संख्या को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी सी संख्या से हम भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटी सी संख्या 2 से भाग लगाते हैं। तो देखिए 2 का 2 में 2 1 मर्तबा में आता है तो 1 लिखेंगे, और 4 2 मर्तबा में आता है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 2 से लगाएंगे, देखिए 1 का 1 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा। अब 2 दूना 4, यानी एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 और 4 का हम एलसीएम निकाले हैं, यानी नीचे वाले संख्या का एलसीएम निकाले हैं। तो 4 आ गया है, तो यहाँ पे हम ऐसे डंडीर पाड़ेंगे और फिर 4 लिख देंगे। देखिए एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। अब एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या जो 2 है उससे इस एलसीएम में भाग देंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एलसीएम कितना है, 4। तो 4 को हम भाग देंगे कितना से, 2 से। देखिए 5 के नीचे 2 है तो हम 2 से भाग देंगे। तो देखिए भाग देंगे तो कितना मरतबा में, 2 दूना 4, यानी 2 मरतबा में 4 कट गया। तो भाग दिए तो कितना आया, 2 आया। तो अब इस 2 को हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। इस 2 को क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, और देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हम किए हैं, इस दोनों का 2 और 4 का एलसीएम निकालने हैं तो 4 आया है। फिर इस 2 से इस एलसीएम 4 में भाग दिए हैं तो 2 आया है, और फिर इस 2 को 5 से गुना कर दिए हैं तो 10 आया है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम करेंगे, देखिए 4 को 4 से भाग देंगे। 4 को 4 से भाग, यानी एलसीएम 4 को इस बट्टे में 4 है, इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा। तो देखिए इस 1 को हम कितना से, 8 से गुना करेंगे। तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, देखिए इस सभी को हमको जोड़ देना है। 10 और 8 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 18 लिख देंगे, और बट्टा में देखिए 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो इसी प्रकार हमारा भिन्न का जोड़ बन गया। चलिए एक सवाल और बनाकर हम आपको भिन्न का जोड़, तो आइए दोस्तों अब हम एक और सवाल बनाकर आपको हम भिन्न का जोड़ सिखाते हैं। तो देखिए इसमें नीचे कितना संख्या है, 2 6 4, यानी 5/2, 4/6, 3/4। तो इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम किसका निकालते हैं, यानी बट्टा में के नीचे जो भी संख्या होता है उसका हमको एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2 का 2, 6 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी वो छोटी सी छोटी संख्या जो इस सभी संख्या में भाग लग जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, तो हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा 1 मरतबा में, 6 कट जाएगा 3 मरतबा में, और 4 कट जाएगा 2 मरतबा में। अब देखिए फिर हम 2 से लगाएंगे तो 1 का 1 रह जाएगा, 3 का 3 ही हो जाएगा, और 2 का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा, 1, और 1 का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार एलसीएम हमारा देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी देखिए 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 12 आया है। तो देखिए ऐसे हम डंडीर खींच देंगे, और एलसीएम कितना आया है, 12। तो नीचे हम 12 लिख देंगे,
अब देखिए हम क्यों क्या करना है, एलसीएम निकालने के बाद फिर हम नीचे वाला संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले तो देखिए सभी का हम एलसीएम निकाले हैं तो 12 आया है। अब ये संख्या यानी 5 की बटा में 2 है, तो इस 2 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए 12 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 2 का 2 में 12 कै मर्तब में आता है, 6 मर्तब में आता है। तो हम भाग दिए तो कितना आया, 6 आया। तब इस 6 को हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। फिर ये प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस दे देंगे। फिर हम यही करेंगे, 6 यानी 4/6 है, तो यहाँ पे हम 6 से 12 में भाग देंगे। फिर इस 12 में क्या करेंगे, इस 6 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 6 का 6 में 12 कै मर्तब में आता है, 2 मर्तब में। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इस 12 को 2 से काट देंगे। तो देखिए 6 से हम 12 में भाग दिए तो कितना आया है, 2 आया है। अब उस 2 को हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। देखिए इस 2 को हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस 3/4 है, तो इस 4 को हम फिर क्या करेंगे, इस 12 में भाग देंगे। तो देखिए 4 को हम क्या करेंगे, 12 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी देखिए यहाँ पे हम भाग करके आपको दिखाते हैं। देखिए 12 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। यानी 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 मरतब में कट गया। तो हम क्या किए, 4 में 12 से भाग दिए तो कितना आया, 3 आया। तो उस 3 को क्या करेंगे, इस 3 से हम गुना कर देंगे। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस इस सभी को हमको जोड़ देना है। देखिए 30 और 8 को जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, और 38 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 47/12। कितना हो गया, 47/12। तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी भिन्न का जोड़ आप इसी तरीका से बनाइएगा तो आपका जोड़ सही हो जाएगा। तो एक सवाल हम आपके लिए देते हैं, जिसे बना करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। आपके लिए एक सवाल है, 4/2 प्लस 6/8 प्लस 3/4। इस सवाल को बना करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। चलिए अब हम आपको भिन्न का घटाव सिखाएंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम आपको भिन्न का घटाव बनाना सिखाते हैं। तो देखिए जैसे हम जोड़ बनाए हैं वैसे ही घटाव बनाएंगे, बस यहाँ पे हमको माइनस है तो घटा देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 5/2 को घटाना है कितना से, 2/4 से। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे कितना का, 2 और 4 का। 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 2 से लगाया तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 1 का 1 और 2 एकम 2। यानी एलसीएम कितना आ गया, 2 गुना 2 बराबर 4। एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम निकालना है तो कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही लाइन खींच देंगे और यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। एलसीएम कितना आया है, 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब हम इस 2 से इस 4 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए 2 से हम 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि देखिए 2 का 2 में 4 क्या मर्तब में आता है, 2 मर्तब में। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ भी भाग लगा के देख सकते हैं। देखिए 2 दूना 4, कट गया, 2 आया। तो हम 2 में 4 से भाग लगाए तो कितना आया, 2 आया। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो 2 पंचे 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे।
माइनस है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह दे देंगे। फिर देखिए 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 4 का 4 में 4 कितने मर्तब में आता है, 1 मर्तब में। तो हम 4 को 4 से भाग दिए हैं, 4 को 4 से भाग दिए तो कितना आया है, 1 आया है। अब इस 1 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 1 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे हम क्या किए, 2 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे और देखिए 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। उसके बाद ये 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो देखिए हमारा बन गया है 8/4। अब इसको काट भी सकते हैं, देखिए काट देंगे तो 4 दूना 8, 2/1 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप भिन्न का घटाव बना लीजिएगा, इसी तरह बनाइएगा। तो एक और सवाल बनाकर हम आपको घटाव समझाते हैं ताकि आपको पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए एक और सवाल बनाकर हम आपको घटाव बनाना सिखाते हैं, भिन्न का घटाव। तो इसमें भी हमको वैसे ही करना है, यानी 5/2 माइनस 2/4 माइनस 10/2 है। तो हमको इसको भिन्न का घटाव बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सभी संख्या का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2, 4 और 2 है, 2, 4 और 2, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे तो 1, फिर 2 से 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 1, 1 और 1, यानी इसका एलसीएम भी कितना है। देखिए यहाँ पे 2 से लगाए हैं, पूरा कट गया है, तभी इस दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 गुना 2 बराबर 4। कितना आया, एलसीएम 4 आया। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे और नीचे 4 लिख देंगे। एलसीएम कितना आया है, 2, 4 और 2 का एलसीएम निकालना है तो कितना आया है, 4 आया है। तो देखिए फिर हम यहाँ पे करेंगे, इस 2 से क्या करेंगे, 4 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 को हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, पहले तो हम एलसीएम निकाले हैं, इस सभी का एलसीएम निकालने हैं, इस सभी का एलसीएम निकालना है तो कितना है, 4। उसके बाद हमको क्या करना है, भाग करना है। उसके बाद भाग करने के बाद जो भागफल आएगा उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद सभी संख्याओं क्या करना है, यहाँ पे घटाव बना रहे हैं तो यहाँ पे घटा देना है। तो देखिए हम एलसीएम निकाले हैं तो 4 आया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला 2 को 4 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से हम 4 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 में हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को 5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। उसके बाद फिर देखिए 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 ही लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। फिर देखिए इस 2 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 में हम 4 से भाग दिए तो कितना आ गया है, 2 आ गया है। कितना आया है, 2 आया। इस 2 में हम 4 से भाग दिए तो कितना आया, 2 आया है। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। कितना में गुना कर देंगे, 10 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से हम 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए बन गया है। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे घटा देना है। तो देखिए 10 क्या है, प्लस वाला है। अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो क्या हो गया, प्लस वाला हो गया। तो देखिए प्लस 10 हो गया। और ये देखिए क्या है, -2 और ये -20। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -2 और -20 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो देखिए इसमें माइनस का साइन है और इसमें भी माइनस का साइन है, यानी 20 माइनस वाला संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -22, यानी माइनस माइनस वाला क्या होता है, जुट जाता है। तो माइनस माइनस कितना हो गया, -2 और -20 क्या हो गया, -22।
और यहाँ पे बटा में 4 है तो हम 4 लिख देंगे। अब देखिए +10 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये +10 है। तो देखिए +10 में से -22 जाएगा, नहीं जाएगा तो हम उल्टा करके घटा देंगे। तो देखिए 22 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 22 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे और बटा में 4 लिख देंगे। अब देखिए 10 क्या है, प्लस वाला है लेकिन 10 कम है, और 22 क्या है, माइनस वाला लेकिन ज़्यादा है। तो जो संख्या ज़्यादा रहेगा साइन भी उसका हम उसी का देंगे, यानी ज़्यादा वाला का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12/4। अगर आप इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 इसका आंसर हो जाएगा। -3/1 भी आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप भिन्न का घटाव बनाइएगा तो आपका घटाव सही होगा। तो एक सवाल हम आपको देते हैं, इसको आप लोग बना करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। 2/5 3/6 -4/9। इसका आंसर, इस सवाल को आप लोग बना करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो आइए दोस्तों आपको हम भिन्न का गुना बनाना सिखाते हैं। तो देखिए पहले ये सवाल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इस सवाल बनाकर आपको बताएंगे। तो गुना बनाने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, बस काट देना है। ऊपर नीचा से काट देना है, ऐसे ऐसे काट सकते हैं आप, 5 को 10 से काट सकते हैं। अगर नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर वाला का गुना कर देना है और नीचा नीचा वाला का गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो देखिए 5 को हम कितना से 10 में काट देंगे, तो 5 दूना 10, 2 मरतब में कट गया। फिर 2 को हम 6 से काट देंगे तो 3 मरतब में कट गया। यानी हमारा गुना क्या बन के हो गया, 3/2 इसका आंसर हो गया। और एक और सवाल बनाकर हमको आपको गुना बताते हैं। देखिए इस सवाल में हम 1 को 3 से काटेंगे तो 3 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 को 7 से काटेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 5 को 3 से काटेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। बस एक संख्या इसमें कट रहा है। 7 को हम 14 से काट सकते हैं, 7 दूना 14। बस देखिए अब कोई संख्या कट रहा है, नहीं कटे, क्योंकि हम नीचा नीचा से नहीं काट सकते हैं। ऊपर वाला को हम नीचे वाला से काट सकते हैं, बाकी नीचा नीचा में क्या होता है, गुना होता है। यानी नीचा नीचा के जो भी संख्या है उसको आपस में गुना कर देंगे और ऊपर ऊपर के जो भी संख्या है उसको आपस में हम गुना कर देंगे। और काटना सिर्फ हमको ऊपर और नीचे वाले से ही है। तो देखिए 1 से 3 काटेंगे तो 3 ही रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है काटने का। 2 से अब 5 कटेगा नहीं, और 7 को हम 14 से काट दिए 2 मरतब में। तो अब हम क्या करेंगे, गुना बनाएंगे। देखिए इसको गुना करेंगे तो ऊपर क्या है, 1 गुना 5 बचा है ना, और नीचा क्या बचा है, 2 गुना 3 और फिर गुना 2। 2 गुना 3 गुना कितना है, 2। अब इस सबको गुना करेंगे, देखिए 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, और 2 से को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12। यानी गुना कितना हो गया, 5/12। यानी गुना कहते कितना हो गया, 5/12 आंसर आ गया। इस प्रकार हमको गुना बनाना है। एक और सवाल देखिए इसमें कैसे बनाना है। अगर कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो क्या करना है, जैसे देखिए 1/2 गुना 1/3 गुना 5/2 है। देखिए इस संख्या में 1 से 3 में काटेंगे तो 3 ही हो जाएगा। फिर 2 को 1 से काटेंगे तो वो नहीं कटेगा। फिर देखिए यहाँ 3 को 5 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा। तो इसमें कोई संख्या कट रहा है। देखिए इस सवाल में कोई संख्या कट रहा है, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाला को गुना कर देंगे और नीचा नीचा वाला गुना कर। तो देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। फिर 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बटा में देखिए यहाँ पे 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, फिर 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यानी 5/12 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप गुना बनाइएगा भिन्न वाला, तो एकदम आसानी तरीका से आपको गुना बन जाएगा। तो एक सवाल आपके लिए है, आप इसको बना करके लाइएगा गुना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा।
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो दोस्तों अब हम भिन्न का भाग बनाना सिखाएंगे आपको। तो देखिए भिन्न के भाग बनाने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये 8/3 है तो हम इसको 8/3 ही लिख देंगे। और यहाँ पे भाग है तो भाग के जगह पे हम क्या करेंगे, गुना लिख देंगे। और जब हम भाग के जगह पे गुना लिखेंगे तो फिर बगल वाला संख्या को पलट देंगे, यानी 16/18 को हम क्या करेंगे, 18/16 कर देंगे यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, यानी जैसे हम भिन्न का गुना बनाए थे वैसे ही गुना बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 दूना 16, 2 मरतबा में कट गया। और यहाँ पे देखिए 3 से 18 कट जाएगा 6 मरतबा में, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 18, यानी 3 का 3 से हम 18 को काट दिए कितना मरतबा में, 6 मरतबा में। फिर देखिए इस 6 को हम 2 से काट देंगे तो कितना मरतबा में होगा, 2 को हम 6 से काट देंगे तो 3 मरतबा में, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो ऊपर कितना बचा है, 3, और नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी भिन्न का भाग ऐसे ही बनता है। एक और सवाल बनाकर हम आपको भिन्न का भाग तो हम आपको भिन्न का भाग एक और सवाल बनाकर बताते हैं। देखिए इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, बस सेम जैसे गुना बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। बस इस संख्या को गुना का चिन्ह देंगे तो पलट देंगे। तो यहाँ पे हमको पहले जो संख्या 20/3 लिखा है इसको कुछ भी नहीं करना, बस 20/3 को हम 20/3 ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाग है तो हम यहाँ पे काटने के लिए गुना देंगे। और जब भी हम गुना का साइन देंगे तो हमको इस संख्या को क्या करना है, पलट देना है। तो देखिए 10/6 को हम क्या कर देंगे, 6/10 कर देंगे, 6/10 कर देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी भाग है, भाग का साइन है तो हम गुना का साइन देंगे। और फिर क्या करेंगे, 5/1 को हम क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे। अब कुछ नहीं, बस इस सभी संख्या को हम काटेंगे। अगर कट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं कटता तो जैसे गुना में हम ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करते थे और नीचे वाला को हम नीचे वाला के साथ गुना करते थे, सेम वैसा ही कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 को काट देंगे, 3 दूना 6, 2 मरतबा में कट गया। फिर देखिए 10 दूना 20, 2 मरतबा में कट गया। अब देखिए 2 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऊपर वाला को नीचे वाला को गुना कर देंगे। देखिए ऊपर कितना है, 2 दूना 4, और ये 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं, बस 5 बटा है। तो यही आंसर हो गया 4/5। इस प्रकार आप भिन्न का भाग बनाइएगा तो आपका सभी सवाल जरूर बन जाएगा। तो एक सवाल हम आपके लिए देते हैं, एक सवाल आपके लिए है, और इस सवाल को आप लोग बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखिए इस 8/6 भागे 16/12 भागे 4/3 इस सवाल को आप लोग बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो में जो भी हम आपको समझाए हैं, अगर यह सवाल समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।